अगला क्वेश्चन है आपका हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन से। और इस क्वेश्चन में भी आपको बोला क्या गया है कि हॉरिजॉन्टल प्लेन है और इस हॉरिजॉन्टल प्लेन में ये खंभा पोल, ठीक, और इस पोल से एक रस्सी बंधा और उस रस्सी में मास कितना लगा हुआ है m, और उस मास से दूसरा एक मास कनेक्टेड है जिसका वैल्यू कितना है 3m। और आपको कैलकुलेट करना है कि रस्सी के इस वाले पार्ट में और रस्सी के इस वाले पार्ट में टेंशन कितना होगा, तनाव कितना होगा। तो तनाव कैलकुलेट करने के लिए आप पहले ये समझते हैं, और इसमें दिया क्या गया कि ये ब्लॉक जो घूम रहा है जिसका एंगुलर वेलोसिटी वो कितना है ओमेगा, ठीक। तो अगर हम यहां से पता करें तो क्वेश्चन में ही आपको दिया हुआ है यहाँ कि ये ब्लॉक जो घूम रहा है इसका सर्कुलर पाथ का रेडियस वो कितना है l, और ये वाला ब्लॉक जो घूम रहा है इसका रेडियस ज्यादा है और उसका वैल्यू कितना है 3l। और क्वेश्चन में आपसे कैलकुलेट करना है कि इसमें कितना होगा टेंशन और इसमें कितना। तो हम लोग पहले एज्यूम कर लेते हैं, मान लेते हैं कि रस्सी का 2 पार्ट है तो दोनों में अलग अलग टेंशन मान लेते हैं, और इसमें हम मान लिए T1 और इस केस में कितना हो गया टेंशन T2। एक पार्ट में आप T1 माने और एक पार्ट में T2। आपको पता है कि अगर ब्लॉक मोशन कर रहा है, सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो सर्कुलर मोशन के केस में फोर्स जो लगता है सेंटर के तरफ उसको आप बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। जो फोर्स इस पार्टिकल को, इस ऑब्जेक्ट को सर्कुलर मोशन करवा रहा है, वो किस फोर्स के कारण सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो वो है सेंट्रीपिटल फोर्स। और सेंट्रीपिटल फोर्स अगर हमें कैलकुलेट करना होगा तो हम उसको कैलकुलेट कर सकते हैं फोर्स बराबर मास इनटू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो हम लोग पहले करते हैं क्या, दोनों ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बना लेते हैं। और दोनों ब्लॉक अगर मोशन कर रहे हैं, ठीक है, और टेंशन का आपको पता है नेचर के पुलिंग इन नेचर होता है। तो एक ब्लॉक हमारे पास है m और दूसरा ब्लॉक है 3m, ठीक। इस वाले पार्ट में यहां टेंशन वो है T1, ठीक। इस वाले ब्लॉक को अब देखते हैं हम लोग कि ये T2 इसको इधर खींच रहा है रस्सी, और इस पे इधर की तरफ एक फोर्स लग रहा है जो इस रस्सी के कारण खिंचा रहा है उधर, वो क्या है T1। इस वाले ऑब्जेक्ट का पाथ का रेडियस है 3l, इस वाले पाथ का रेडियस है 2l, सॉरी। तो आपको कैलकुलेट करना है कि अगर इस ऑब्जेक्ट को अगर सर्कुलर मोशन करना है तो नेट फोर्स सेंटर के तरफ, और वो कितना है T1, और इस ऑब्जेक्ट पे नेट फोर्स वो क्या होगा T2 माइनस T1। तो हम अप्लाई करेंगे, अगर सर्कुलर मोशन कर रहा है तो हम अप्लाई इस पे कर रहे हैं, अप्लाई Fc बराबर m इंटू ए सी। चूंकि आपको पता है AC बराबर ओमेगा स्क्वायर आर, ओमेगा स्क्वायर आर। तो Fc फॉर 3m Fc कितना है T1, और T1 का वैल्यू हम लोग अप्लाई करेंगे मास इंटू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जिसका वैल्यू कितना है 3m, और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है ओमेगा स्क्वायर आर। ओमेगा तो दिया हुआ है दोनों ब्लॉक का, ओमेगा कितना ओमेगा, तो वो हो गया ओमेगा स्क्वायर, और आर का वैल्यू दैट इज रेडियस, जिस पाथ पे वो घूम रहा है उसका रेडियस कितना है, तो वो दिया हुआ है 3l। तो यहां से आपको T1 का वैल्यू पता चल गया, और वो कितना है 3 3 9 m ओमेगा स्क्वायर l, 9 m ओमेगा स्क्वायर l। एक आंसर आ गया आपका T1 का वैल्यू, ठीक। अब क्वेश्चन का दूसरा पार्ट T2 कैलकुलेट करना है। तो फॉर T2 अगर आपको जब T2 कैलकुलेट करना होगा तो किस ब्लॉक पे हम अप्लाई कर देंगे, M पे। नाउ T2 माइनस T1 बराबर कितना, मास इंटू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, तो मास इंटू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला अगेन ओमेगा स्क्वायर आर। T1 का वैल्यू आपको पता है 9 ओमेगा m ओमेगा स्क्वायर l, पुट कीजिए आप यहाँ T2 माइनस T1 का वैल्यू 9 m ओमेगा स्क्वायर l बराबर मास कितना है इस ब्लॉक का, वो है m, और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इस केस में आप कितना लीजिएगा ओमेगा स्क्वायर, बट रेडियस हम इससे पहले वाले पाथ के लिए 3l लिए थे और इस वाले पाथ के लिए कितना ले लेंगे हम l। देयरफॉर यहां से अगर आप T2 को देखें तो T2 कितना आ रहा है, इस वाले पार्ट को हम उधर ले जाएंगे तो वो हो जाएगा प्लस में 9m
ओमेगा स्क्वायर एल प्लस एम ओमेगा स्क्वायर एल। तो 9 में अगर एक हम जोड़ेंगे तो T2 का वैल्यू आपको पता चल गया 10 एम ओमेगा स्क्वायर एल। अब जहां तक नीट वाले क्वेश्चंस में आपको डायरेक्ट ये नहीं पूछेगा कि T1 कितना होगा, T2 कितना होगा। क्वेश्चन को लेंदी बनाने के लिए, आपका कैलकुलेशन बढ़ाने के लिए, आपका टाइम किल करने के लिए वो आपसे पूछ देंगे क्या कि T2 माइनस T1 का वैल्यू कितना होगा, T2 माइनस T1। तो T2 माइनस T1 तो आप यहाँ कैलकुलेट किए और जिसका वैल्यू आपको कितना आया है एम ओमेगा स्क्वायर एल। फॉर नीट आपसे T1 नहीं पूछ रहा, T2 नहीं पूछ रहा, पूछेगा क्या आपसे T2 माइनस T1। आपका वो टाइम किल करेगा। और T2 माइनस T1 का वैल्यू अगर देखें तो T2 आपका आ गया था 10, या तो 10 में से आप 9 को घटा दीजिए या डायरेक्ट आप ये वाला वैल्यू लिख दीजिए और वो कितना है एम ओमेगा स्क्वायर एल। ये हो गया आंसर आपका।